भी भाजपा के किसी मजबूत विपक्ष या फिर कांग्रेस की किसी कदावर नेता का जिक्र होता है तो सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो है हिसार की पूर्व विधायिका यानी सावित्री जिंदल का। लेकिन पिछले काफी समय से ये खबरें आ रही थी कि सावित्री जिंदल कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रही हैं, जिस पर सिटी बिग न्यूज ने इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए ये प्रश्न खड़े किए थे कि ये बातें अफवाहें हैं या फिर कोई सच। ऐसे में हमारे इन सवालों के जवाब देने के लिए और बेबाक उड़ती इन अफवाहों पर विराम लगाने के लिए श्रीमती सावित्री जिंदल ने सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि ये सब महज अफवाहें हैं, क्योंकि ना तो वो कांग्रेस को छोड़ रही है और ना ही राजनीति को। इसके साथ ही सिटी बिग न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो आने वाला विधानसभा चुनाव हिसार की सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ही लड़ेंगी। आइए आपको भी सुनाते हैं उनसे हमारे सीधे सीधे सवालों के दो टूक जवाब। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं हूँ जिंदल हाउस में श्रीमती सावित्री जिंदल के साथ, और इनसे ज़्यादा पिछले दिनों जैसे मार्केट में कुछ बीच बीच में अफवाह आती रहती है, जिंदल हाउस चुनाव नहीं लड़ रहा है या जिंदल हाउस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, इसको लेके क्लियर करने के लिए मैडम साथ हैं। मैडम से जानते हैं कि क्या मैडम कहना चाहेंगे। मैम, सिटी बिग न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, बीच बीच में जैसे ऐसी बातें आती है मार्केट में, कई बार तो ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो रहे हो, कभी आते हैं जिंदल हाउस इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा, किसी को समर्थन देगा और पार्टी कांग्रेस पार्टी में बना रहेगा। तो आप थोड़ा स्पष्ट करें कि क्या है आगे की रणनीति और किस तरह से आप राजनीति में आगे सक्रिय रहेंगे। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी से ही मैं चुनाव लड़ना चाहूँगी और चुनाव लड़ूंगी भी, क्योंकि मेरे सारे के सारे जो कार्यकर्ता हैं, हम सारे के सारे लगे हुए हैं तैयारी करने में, और बीजेपी में जाने का तो कोई अभी सवाल ही नहीं है, क्योंकि अपनी पार्टी के अंदर जहाँ पर है हम उसी से चुनाव लड़ेंगे। बीच बीच में ऐसी जो अफवाह आती है, आप क्या समझते हैं इसमें कि क्या आपको कमज़ोर करने के लिए विपक्ष इस तरह की हवा उड़ाते हैं? चलिए देखिए, कोई किसी तरह की हवा उड़ाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो अपनी पार्टी के साथ हैं और बहुत मन से अपनी पार्टी के अंदर रहकर ही अपना काम करेंगे। तो इस बार के जो चुनाव है विधानसभा चुनाव में हिसार से आप चुनाव लड़ेंगे? जी, मैं हिसार से चुनाव लड़ूंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि कभी जैसे आने वाले समय में चुनाव जैसे डिक्लेयर होंगे या समय अभी 2-3 महीने का पड़ा है, तो बीच में कुछ भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई ऐसा हो? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हैं, कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगी। तो आप क्या समझते हैं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं, या कांग्रेस पार्टी में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कि जैसे पहले आप लोगों का यहाँ राज भी रहा इतने वर्ष, उसके बाद जैसे अब कांग्रेस पार्टी टूटती जा रही है एक तरह से, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी सारे लोग फैला रहे हैं कि टूटती जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे मिलकर चुनाव अभी जब आएगा सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छा से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो नवीन जिंदल जी चुनाव ना लड़ने का कारण क्या मानते हो? क्या उनकी खुद की डिसीजन था या कुछ पार्टी की तरफ से ऐसे आदेश थे? नहीं, उसका खुद का डिसीजन था। तो बाकी मैं तो हिसार से अपना चुनाव लड़ूंगी। तो जैसे आने वाले चुनाव में हिसार से आप जनता जो आपके साथ है, हिसार की जनता आपसे लगाव रखती है और लोग ये चाहते हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें, तो आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? किस तरह के विकास कार्यों को लेकर? और जो विपक्ष जो आपकी भारतीय जनता पार्टी 5 साल का कार्यकाल है, उन्होंने क्या हिसार में कितना काम आप मानते हैं किया है? देखिए, आज भी आप सड़कों की हालत देख रहे हैं। यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत है, सड़कों की हालत सारी ख़राब हो रही है। तो जो भी समस्याएं हैं, लोग फिर बाकी जो भी समस्याएं होती सामने वो लेकर आते हैं, उन समस्याओं को लेकर ही हम लोगों के बीच में जाएंगे और कोशिश यही करेंगे कि मैं हिसार, देखिए मेरा अपना घर है, मेरा परिवार के लोग हैं सारे, मैं कोशिश करूँगी कि इनकी जो भी समस्याएं हों मैं उनको दूर कर सकूँ। जैसे यहाँ से एमपी के चुनाव थे, उसमें आपके कैंडिडेट थे यहाँ से भव्य बिश्नोई, तो भव्य बिश्नोई हिसार से जीतने पर हिसार से बहुत कम मात्रा में वोट उनको मिले, क्या कारण मानते हैं? उस समय आप लगा लीजिए कि बीजेपी की लहर चल रही थी और सारे लोग एक तरफ होके वोट डाल दिए सबने, तो इसमें भव्य बिश्नोई भी मतलब कुछ नहीं कर पाया। तो अब आगे जो स्टेट का चुनाव होगा उसके अंदर, हरियाणा के चुनाव में ऐसा नहीं होगा, वो क्योंकि सेंटर का चुनाव था इसलिए इस तरह से हो गया, और इसके अंदर सारे लोग मजबूती से अपनी सरकार चुनेंगे हम लोग, सारा कुछ ठीक रहेगा पार्टी। जैसे कांग्रेस छोड़ के कई नेता अपने स्वार्थ के उसमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, कि जो राजनेता होती है जिन्होंने 40-40 साल कांग्रेस में रहे, अब वो अपने कुर्सी के लालच में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये राजनीति है?
असल में सबके अपने मन की बात होती है, इसमें किसी के लिए हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकते जी। जिसका जैसे मन होगा, जहाँ पर जो जाना चाहे, कोई रोक टोक नहीं होती। तो जिसको जो अच्छा लगे वो करे, सबका अपना अपना मन होता है, तो अपने मन के हिसाब से सबको करना चाहिए, इसमें कोई बात भी नहीं है। जैसे आपका हिसार है और हिसार के जो मेयर अभी फिलहाल गौतम सरदाना जी हैं, उपचुनाव जैसे मेयर के, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे, अभी तक नहीं हो पाई। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पिछली बार आप लोगों के मेयर थे तब विपक्ष दल मुद्दा उठाता था बार बार, अब ये चुनाव नहीं हो रहे और सारे पार्षद कहते हैं कि चुनाव हो ताकि विकास कार्य में तीव्र गति आए। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी वही है कि उनकी मर्जी है, जब वो लोग चुनाव कराना चाहें करा सकते हैं। तो चुनाव जल्दी लेकिन करवाएंगे, करवाने के बाद ही जो विकास के कार्य हैं वो तो चुनाव होने के बाद ही अच्छी तरह से हो पाएंगे। लेकिन जिससे विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, 2 महीने बाकी रह गए हैं, तो हो सकता है इस वजह से लेट हो रहा होगा कि भाई वो चुनाव होने के बाद शायद उनका चुनाव होगा। ऐसे कोई बात नहीं है, सारा कुछ ठीक चल रहा है वैसे। तो आप अपने जो वोटर्स हैं, आपकी जनता जो मिलने वाले हैं, उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? जैसे कि लोगों में ये था कि सावित्री जिंदल जी अब दिखाई नहीं दे रही, आजकल सक्रिय नहीं है, राजनीति छोड़ रही हैं और बीजेपी में शामिल है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको जैसे हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबसे कहना चाहूँगी कि मैं हर हफ्ते 2 या 3 दिन यहाँ हिसार में होती हूँ, मैं सबसे मिलती हूँ, मैं सक्रिय हूँ। अब लोग बिना मतलब कि अगर झूठी अफवाहें उड़ाते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं हिसार की जनता मेरा अपना परिवार है, मैं उनके साथ हूँ और उनके जो भी सुख दुख होते हैं मैं उनमें सब में जाती हूँ और सबसे मिलती हूँ। और जब चुनाव का समय आएगा तो तब भी मैं चुनाव यहाँ से लड़ूंगी। तो मेरे कार्यकर्ता जो हैं कोई भी मतलब इस तरह से नहीं करती है, तो और लोग जो हैं बातें फैला रहे हैं कि मैं यहाँ पर नहीं होती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये थे श्रीमती सावित्री जिंदल जी। इनका सीधे तौर पर कहना ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिसार से चुनाव लड़ेंगे। और जो बीच में चर्चाएं जो चलती है, अफवाह आती है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हिसार से चुनाव नहीं लड़ रहे, जिंदल परिवार संन्यास ले रहा है, ये सारे इन्होंने कहा कि अफवाह है, अफवाह में ना जाएं। सावित्री जिंदल का ये कहना है कि हिसार से आने वाले विधानसभा चुनाव हिसार से ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। कैमरा पर्सन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए। तो ये थी सावित्री जिंदल से हमारी खास बातचीत, जिसमें उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास ना करें और अपना संयम बनाए रखें। आगे भी हमारी टीम यूं ही राजनीतिक गलियारों में उठती चर्चाओं की हकीकत जानती रहेगी। इसे आप भी जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।